सजा के तौर पे मैंने हम दोनों के लिए एक अहम शर्त रखी है। और अगर मैं ना मानूं तो ये निकाह नहीं होगा। तुमने मुझसे शादी की, ये उसकी सजा है। तो जो बात आप मानते थे वो कौन सा हकीकत बन पाई? क्या चेक करोगे तुम? सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। तुम वही हो ना? तुम वही हो ना? और तुम्हारी बेटी ने बड़े शौक से ये गुनाह फरमाया है। मैं तुमसे अच्छी तरह निपटूंगी। नाजरीन, आपको मेरे चैनल ड्रामा क्वीन में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 9 के बारे में। नाजरीन, जैसा कि आपने किस्त नंबर 8 में देखा कि हवेली में मुर्तसिम और मीरब की शादी उरूज पर है, मगर ऐन निकाह के वक्त मुर्तसिम कहीं मौजूद नहीं होता। वो दरअसल कराची चला गया था वकास को लेने। नाज़रीन, आप किस्त नंबर 9 में देखेंगे कि जब सारे मेहमान आ चुके होंगे और मुर्तसिम का कहीं किसी को इल्म नहीं होगा तो वो चचा वकास के साथ हवेली में दाखिल होगा। तो माँ बेगम और अनवर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे। हया भी वहाँ मौजूद होगी और वो दिल ही दिल में जलने लगेगी। माँ बेगम ना चाहते हुए भी वकास को खुशामदीद कहेगी और मुर्तसिम को बोलेगी कि वो बिना वक्त ज़ाया किए शादी का लिबास ज़ेब-ए-तन करे। नाज़रीन, आप अगले सीन में देखेंगे कि सारे मेहमान हॉल में मौजूद होंगे। निकाह खां, माँ बेगम, बिलफर्ज तमाम फैमिली मेम्बर्स भी स्टेज पर मौजूद होंगे। कमी होगी तो सिर्फ दुल्हा दुल्हन की। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब और मुर्तसिम मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। मुर्तसिम मीरब से कहेगा कि तुम अच्छी लग रही हो, तो मीरब उसे कहेगी कि सब कहते हैं मैं तुम्हारे लिए तैयार की गई हूँ, इसलिए सबसे पहले मुझे देखने का हक तुम्हें है। तो मुर्तसिम कहेगा कि तुम बताओ तुम किसके लिए तैयार हुई हो? तो मीरब कहेगी मैं तो हमेशा अपने लिए ही तैयार होती हूँ। तो मुर्तसिम कहेगा कि फिर सबसे पहला हक भी तुम्हें देखने का तुम्हारी नज़र का है। इसके बावजूद मीरब खुद की तरफ शीशे में नहीं देखेगी। तो मुर्तसिम कहेगा कि क्या हुआ? तो मीरब कहेगी मेरे पीछे तो तुम खड़े हो, कैसे देखूं खुद को? तो मुर्तसिम कहेगा कि जो तुमने किया है अब यही तुम्हारी सज़ा है। तो मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि सज़ा के तौर पर मैंने हम दोनों के लिए एक शर्त रखी है। तो मुर्तसिम पूछेगा कि कौन सी शर्त? तो मीरब कहेगी कि वो फोल्डर उठा के पढ़ लो। मुर्तसिम शर्त पढ़कर कहेगा कि अगर मैं ना मानूं तो मीरब कहेगी कि फिर ये निकाह नहीं होगा। मुर्तसिम मीरब को बाजू से पकड़कर बाहर ले आएगा। नाज़रीन, जब निकाह खां मीरब से पूछेगा कि तुम्हें शाहनवाज का बेटा मुर्तसिम खान निकाह में कबूल है, तो मीरब वहाँ खामोश और चुप रहेगी। मीरब की खामोशी सबको तशवीश देगी। तो माँ बेगम वहाँ हिम्मत करके मीरब से कहेंगी कि बेटा तुम्हें हाँ कबूल है कहना है। निकाह खां जब दोबारा अपनी बात दोहराएगा तो मीरब कहेगी कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं, और इसके साथ ही मीरब स्टेज से उठकर अंदर कमरे में चली जाएगी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मुर्तसिम भी मीरब के पीछे आएगा और कहेगा कि मीरब यूं भरे खानदान के सामने हमारा तमाशा ना बना, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर ये बात याद रखो कि एक दिन आएगा कि तुम खुद ही ये शर्त वाले पेपर्स फाड़ दोगी। तो मीरब कहेगी कि वो दिन मेरी आज़ादी का दिन होगा। मुर्तसिम और मीरब के पीछे माँ बेगम भी आ जाएगी और मुर्तसिम को बुला कर पूछेगी कि क्या माजरा है। तो मुर्तसिम तमाम शराइत वाली बात माँ बेगम को बता देगा। तो माँ बेगम कहेगी कि इसका मतलब है कि अनवर एक बार फिर अपनी बेटी खोना चाहता है। तो मुर्तसिम कहेगा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि हया स्टेज से बहुत दूर खड़ी होगी। तो मरियम उसे कहेगी कि जहाँ इतनी हिम्मत की है वहाँ कुछ और हिम्मत करके आगे भी आ जाओ। तो हया कहेगी कि मुझे डर है कि कबूल है सुनकर बेहोश होकर गिर ना पड़ूं। नाज़रीन, ये थी तेरे बिन की किस्त नंबर 9। अगली साथ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, आपको मेरे चैनल ड्रामा क्वीन में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 9 के बारे में। नाजरीन, जैसा कि आपने किस्त नंबर 8 में देखा कि हवेली में मुर्तसिम और मीरब की शादी उरूज पर है, मगर ऐन निकाह के वक्त मुर्तसिम कहीं मौजूद नहीं होता। वो दरअसल कराची चला गया था वकास को लेने। नाज़रीन, आप किस्त नंबर 9 में देखेंगे कि जब सारे मेहमान आ चुके होंगे और मुर्तसिम का कहीं किसी को इल्म नहीं होगा तो वो चचा वकास के साथ हवेली में दाखिल होगा। तो माँ बेगम और अनवर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे। हया भी वहाँ मौजूद होगी और वो दिल ही दिल में जलने लगेगी। माँ बेगम ना चाहते हुए भी वकास को खुश आमदीद कहेगी और मुर्तसिम को बोलेगी कि वो बिना वक्त ज़ाया किए शादी का लिबास ज़ेब-ए-तन करे। नाज़रीन, आप अगले सीन में देखेंगे कि सारे मेहमान हॉल में मौजूद होंगे। निकाह खाम, माँ बेगम, बिलफर्ज तमाम फैमिली मेंबर्स भी स्टेज पर मौजूद होंगे। कमी होगी तो सिर्फ दुल्हा दुल्हन की। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब और मुर्तसिम मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। मुर्तसिम मीरब से कहेगा कि तुम अच्छी लग रही हो, तो मीरब उसे कहेगी कि सब कहते हैं मैं तुम्हारे लिए तैयार की गई हूँ, इसलिए सबसे पहले मुझे देखने का हक तुम्हें है। तो मुर्तसिम कहेगा कि तुम बताओ तुम किसके लिए तैयार हुई हो। तो मीरब कहेगी मैं तो हमेशा अपने लिए ही तैयार होती हूँ। तो मुर्तसिम कहेगा कि फिर सबसे पहला हक भी तुम्हें देखने का तुम्हारी नज़र का है। इसके बावजूद मीरब खुद की तरफ शीशे में नहीं देखेगी। तो मुर्तसिम कहेगा कि क्या हुआ। तो मीरब कहेगी मेरे पीछे तो तुम खड़े हो, कैसे देखूं खुद को। तो मुर्तसिम कहेगा कि जो तुमने किया है अब यही तुम्हारी सज़ा है। तो मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि सज़ा के तौर पर मैंने हम दोनों के लिए एक शर्त रखी है। तो मुर्तसिम पूछेगा कि कौन सी शर्त। तो मीरब कहेगी कि वो फोल्डर उठा के पढ़ लो। मुर्तसिम शर्त पढ़कर कहेगा कि अगर मैं ना मानूं। तो मीरब कहेगी कि फिर ये निकाह नहीं होगा। मुर्तसिम मीरब को बाजू से पकड़कर बाहर ले आएगा। नाज़रीन, जब निकाह खां मीरब से पूछेगा कि तुम्हें शाहनवाज का बेटा मुर्तसिम खान निकाह में कबूल है, तो मीरब वहाँ खामोश और चुप रहेगी। मीरब की खामोशी सबको तशवीश देगी। तो माँ बेगम वहाँ हिम्मत करके मीरब से कहेंगी कि बेटा तुम्हें हाँ कबूल है कहना है। निकाह खां जब दोबारा अपनी बात दोहराएगा तो मीरब कहेगी कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं, और इसके साथ ही मीरब स्टेज से उठकर अंदर कमरे में चली जाएगी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मुर्तसिम भी मीरब के पीछे आएगा और कहेगा कि मीरब यूं भरे खानदान के सामने हमारा तमाशा ना बना, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर ये बात याद रखो कि एक दिन आएगा कि तुम खुद ही ये शर्त वाले पेपर्स फाड़ दोगी। तो मीरब कहेगी कि वो दिन मेरी आज़ादी का दिन होगा। मुर्तसिम और मीरब के पीछे माँ बेगम भी आ जाएगी और मुर्तसिम को बुला कर पूछेगी कि क्या माजरा है। तो मुर्तसिम तमाम शराइत वाली बात माँ बेगम को बता देगा। तो माँ बेगम कहेगी कि इसका मतलब है कि अनवर एक बार फिर अपनी बेटी खोना चाहता है। तो मुर्तसिम कहेगा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि हया स्टेज से बहुत दूर खड़ी होगी। तो मरियम उसे कहेगी कि जहाँ इतनी हिम्मत की है वहाँ कुछ और हिम्मत करके आगे भी आ जाओ। तो हया कहेगी कि मुझे डर है कि कबूल है सुनकर बेहोश होकर गिर ना पड़ूं। नाज़रीन, ये थी तेरे बिन की किस्त नंबर 9। अगली साथ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, आपको मेरे चैनल ड्रामा क्वीन में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 9 के बारे में। नाजरीन, जैसा कि आपने किस्त नंबर 8 में देखा कि हवेली में मुर्तसिम और मीरब की शादी उरूज पर है, मगर ऐन निकाह के वक्त मुर्तसिम कहीं मौजूद नहीं होता। वो दरअसल कराची चला गया था वकास को लेने। नाज़रीन, आप किस्त नंबर 9 में देखेंगे कि जब सारे मेहमान आ चुके होंगे और मुर्तसिम का कहीं किसी को इल्म नहीं होगा तो वो चचा वकास के साथ हवेली में दाखिल होगा। तो माँ बेगम और अनवर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे। हया भी वहाँ मौजूद होगी और वो दिल ही दिल में जलने लगेगी। माँ बेगम ना चाहते हुए भी वकास को खुश आमदीद कहेगी और मुर्तसिम को बोलेगी कि वो बिना वक्त ज़ाया किए शादी का लिबास ज़ेब-ए-तन करे। नाज़रीन, आप अगले सीन में देखेंगे कि सारे मेहमान हॉल में मौजूद होंगे। निकाह खां, माँ बेगम, बिलफर्ज तमाम फैमिली मेम्बर्स भी स्टेज पर मौजूद होंगे। कमी होगी तो सिर्फ दुल्हा दुल्हन की। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब और मुर्तसिम मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। मुर्तसिम मीरब से कहेगा कि तुम अच्छी लग रही हो, तो मीरब उसे कहेगी कि सब कहते हैं मैं तुम्हारे लिए तैयार की गई हूँ, इसलिए सबसे पहले मुझे देखने का हक तुम्हें है। तो मुर्तसिम कहेगा कि तुम बताओ तुम किसके लिए तैयार हुई हो। तो मीरब कहेगी मैं तो हमेशा अपने लिए ही तैयार होती हूँ। तो मुर्तसिम कहेगा कि फिर सबसे पहला हक भी तुम्हें देखने का तुम्हारी नज़र का है। इसके बावजूद मीरब खुद की तरफ शीशे में नहीं देखेगी। तो मुर्तसिम कहेगा कि क्या हुआ। तो मीरब कहेगी मेरे पीछे तो तुम खड़े हो, कैसे देखूं खुद को। तो मुर्तसिम कहेगा कि जो तुमने किया है अब यही तुम्हारी सज़ा है। तो मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि सज़ा के तौर पर मैंने हम दोनों के लिए एक शर्त रखी है। तो मुर्तसिम पूछेगा कि कौन सी शर्त। तो मीरब कहेगी कि वो फोल्डर उठा के पढ़ लो। मुर्तसिम शर्त पढ़कर कहेगा कि अगर मैं ना मानूं। तो मीरब कहेगी कि फिर ये निकाह नहीं होगा। मुर्तसिम मीरब को बाजू से पकड़कर बाहर ले आएगा। नाज़रीन, जब निकाह खां मीरब से पूछेगा कि तुम्हें शाहनवाज का बेटा मुर्तसिम खान निकाह में कबूल है, तो मीरब वहाँ खामोश और चुप रहेगी। मीरब की खामोशी सबको तशवीश देगी। तो माँ बेगम वहाँ हिम्मत करके मीरब से कहेंगी कि बेटा तुम्हें हाँ कबूल है कहना है। निकाह खां जब दोबारा अपनी बात दोहराएगा तो मीरब कहेगी कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं, और इसके साथ ही मीरब स्टेज से उठकर अंदर कमरे में चली जाएगी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मुर्तसिम भी मीरब के पीछे आएगा और कहेगा कि मीरब यूं भरे खानदान के सामने हमारा तमाशा ना बना, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर ये बात याद रखो कि एक दिन आएगा कि तुम खुद ही ये शर्त वाले पेपर्स फाड़ दोगी। तो मीरब कहेगी कि वो दिन मेरी आज़ादी का दिन होगा। मुर्तसिम और मीरब के पीछे माँ बेगम भी आ जाएगी और मुर्तसिम को बुला कर पूछेगी कि क्या माजरा है। तो मुर्तसिम तमाम शराइत वाली बात माँ बेगम को बता देगा। तो माँ बेगम कहेगी कि इसका मतलब है कि अनवर एक बार फिर अपनी बेटी खोना चाहता है। तो मुर्तसिम कहेगा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि हया स्टेज से बहुत दूर खड़ी होगी। तो मरियम उसे कहेगी कि जहाँ इतनी हिम्मत की है वहाँ कुछ और हिम्मत करके आगे भी आ जाओ। तो हया कहेगी कि मुझे डर है कि कबूल है सुनकर बेहोश होकर गिर ना पड़ूं। नाज़रीन, ये थी तेरे बिन की किस्त नंबर 9। अगली साथ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, आपको मेरे चैनल ड्रामा क्वीन में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 9 के बारे में। नाजरीन, जैसा कि आपने किस्त नंबर 8 में देखा कि हवेली में मुर्तसिम और मीरब की शादी उरूज पर है, मगर ऐन निकाह के वक्त मुर्तसिम कहीं मौजूद नहीं होता। वो दरअसल कराची चला गया था वकास को लेने। नाज़रीन, आप किस्त नंबर 9 में देखेंगे कि जब सारे मेहमान आ चुके होंगे और मुर्तसिम का कहीं किसी को इल्म नहीं होगा तो वह चचा वकास के साथ हवेली में दाखिल होगा। तो माँ बेगम और अनवर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे। हया भी वहाँ मौजूद होगी और वो दिल ही दिल में जलने लगेगी। माँ बेगम ना चाहते हुए भी वकास को खुश आमदीद कहेगी और मुर्तसिम को बोलेगी कि वो बिना वक्त ज़ाया किए शादी का लिबास ज़ेब-ए-तन करे। नाज़रीन, आप अगले सीन में देखेंगे कि सारे मेहमान हॉल में मौजूद होंगे। निकाह खाम, माँ बेगम, बिलफर्ज तमाम फैमिली मेम्बर्स भी स्टेज पर मौजूद होंगे। कमी होगी तो सिर्फ दुल्हा दुल्हन की। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब और मुर्तसिम मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। मुर्तसिम मीरब से कहेगा कि तुम अच्छी लग रही हो, तो मीरब उसे कहेगी कि सब कहते हैं मैं तुम्हारे लिए तैयार की गई हूँ, इसलिए सबसे पहले मुझे देखने का हक तुम्हें है। तो मुर्तसिम कहेगा कि तुम बताओ तुम किसके लिए तैयार हुई हो, तो मीरब कहेगी मैं तो हमेशा अपने लिए ही तैयार होती हूँ। तो मुर्तसिम कहेगा कि फिर सबसे पहला हक भी तुम्हें देखने का तुम्हारी नज़र का है। इसके बावजूद मीरब खुद की तरफ शीशे में नहीं देखेगी। तो मुर्तसिम कहेगा कि क्या हुआ, तो मीरब कहेगी मेरे पीछे तो तुम खड़े हो, कैसे देखूं खुद को। तो मुर्तसिम कहेगा कि जो तुमने किया है अब यही तुम्हारी सज़ा है। तो मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि सज़ा के तौर पर मैंने हम दोनों के लिए एक शर्त रखी है। तो मुर्तसिम पूछेगा कि कौन सी शर्त। तो मीरब कहेगी कि वो फोल्डर उठा के पढ़ लो। मुर्तसिम शर्त पढ़कर कहेगा कि अगर मैं ना मानूं, तो मीरब कहेगी कि फिर ये निकाह नहीं होगा। मुर्तसिम मीरब को बाजू से पकड़कर बाहर ले आएगा। नाज़रीन, जब निकाह खां मीरब से पूछेगा कि तुम्हें शाहनवाज का बेटा मुर्तसिम खान निकाह में कबूल है, तो मीरब वहाँ खामोश और चुप रहेगी। मीरब की खामोशी सबको तशवीश देगी। तो माँ बेगम वहाँ हिम्मत करके मीरब से कहेंगी कि बेटा तुम्हें हाँ कबूल है कहना है। निकाह खां जब दोबारा अपनी बात दोहराएगा तो मीरब कहेगी कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं, और इसके साथ ही मीरब स्टेज से उठकर अंदर कमरे में चली जाएगी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मुर्तसिम भी मीरब के पीछे आएगा और कहेगा कि मीरब यूं भरे खानदान के सामने हमारा तमाशा ना बनाओ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर ये बात याद रखो कि एक दिन आएगा कि तुम खुद ही ये शर्त वाले पेपर्स फाड़ दोगी। तो मीरब कहेगी कि वो दिन मेरी आज़ादी का दिन होगा। मुर्तसिम और मीरब के पीछे माँ बेगम भी आ जाएगी और मुर्तसिम को बुलाकर पूछेगी कि क्या माजरा है। तो मुर्तसिम तमाम शराइत वाली बात माँ बेगम को बता देगा। तो माँ बेगम कहेगी कि इसका मतलब है कि अनवर एक बार फिर अपनी बेटी खोना चाहता है। तो मुर्तसिम कहेगा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि हया स्टेज से बहुत दूर खड़ी होगी। तो मरियम उसे कहेगी कि जहाँ इतनी हिम्मत की है वहाँ कुछ और हिम्मत करके आगे भी आ जाओ। तो हया कहेगी कि मुझे डर है कि कबूल है सुनकर बेहोश होकर गिर ना पड़ूं। नाज़रीन, ये थी तेरे बिन की किस्त नंबर 9। अगली साथ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, आपको मेरे चैनल ड्रामा क्वीन में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 9 के बारे में। नाजरीन, जैसा कि आपने किस्त नंबर 8 में देखा कि हवेली में मुर्तसिम और मीरब की शादी उरूज पर है, मगर ऐन निकाह के वक्त मुर्तसिम कहीं मौजूद नहीं होता। वो दरअसल कराची चला गया था वकास को लेने। नाज़रीन, आप किस्त नंबर 9 में देखेंगे कि जब सारे मेहमान आ चुके होंगे और मुर्तसिम का कहीं किसी को इल्म नहीं होगा तो वह चचा वकास के साथ हवेली में दाखिल होगा। तो माँ बेगम और अनवर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे। हया भी वहाँ मौजूद होगी और वो दिल ही दिल में जलने लगेगी। माँ बेगम ना चाहते हुए भी वकास को खुश आमदीद कहेगी और मुर्तसिम को बोलेगी कि वो बिना वक्त ज़ाया किए शादी का लिबास ज़ेब तन करे। नाज़रीन, आप अगले सीन में देखेंगे कि सारे मेहमान हॉल में मौजूद होंगे। निकाह खाम, माँ बेगम, बिलफर्ज तमाम फैमिली मेम्बर्स भी स्टेज पर मौजूद होंगे। कमी होगी तो सिर्फ दुल्हा दुल्हन की। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब और मुर्तसिम मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। मुर्तसिम मीरब से कहेगा कि तुम अच्छी लग रही हो, तो मीरब उसे कहेगी कि सब कहते हैं मैं तुम्हारे लिए तैयार की गई हूँ, इसलिए सबसे पहले मुझे देखने का हक तुम्हें है। तो मुर्तसिम कहेगा कि तुम बताओ तुम किसके लिए तैयार हुई हो, तो मीरब कहेगी मैं तो हमेशा अपने लिए ही तैयार होती हूँ। तो मुर्तसिम कहेगा कि फिर सबसे पहला हक भी तुम्हें देखने का तुम्हारी नज़र का है। इसके बावजूद मीरब खुद की तरफ शीशे में नहीं देखेगी। तो मुर्तसिम कहेगा कि क्या हुआ, तो मीरब कहेगी मेरे पीछे तो तुम खड़े हो, कैसे देखूं खुद को। तो मुर्तसिम कहेगा कि जो तुमने किया है अब यही तुम्हारी सज़ा है। तो मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि सज़ा के तौर पर मैंने हम दोनों के लिए एक शर्त रखी है। तो मुर्तसिम पूछेगा कि कौन सी शर्त। तो मीरब कहेगी कि वो फोल्डर उठा के पढ़ लो। मुर्तसिम शर्त पढ़कर कहेगा कि अगर मैं ना मानूं, तो मीरब कहेगी कि फिर ये निकाह नहीं होगा। मुर्तसिम मीरब को बाजू से पकड़कर बाहर ले आएगा। नाज़रीन, जब निकाह खान मीरब से पूछेगा कि तुम्हें शाहनवाज का बेटा मुर्तसिम खान निकाह में कबूल है, तो मीरब वहाँ खामोश और चुप रहेगी। मीरब की खामोशी सबको तशवीश देगी। तो माँ बेगम वहाँ हिम्मत करके मीरब से कहेंगी कि बेटा तुम्हें हाँ कबूल है कहना है। निकाह खान जब दोबारा अपनी बात दोहराएगा तो मीरब कहेगी कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं, और इसके साथ ही मीरब स्टेज से उठकर अंदर कमरे में चली जाएगी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मुर्तसिम भी मीरब के पीछे आएगा और कहेगा कि मीरब यूं भरे खानदान के सामने हमारा तमाशा ना बनाओ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर ये बात याद रखो कि एक दिन आएगा कि तुम खुद ही ये शर्त वाले पेपर्स फाड़ दोगी। तो मीरब कहेगी कि वो दिन मेरी आज़ादी का दिन होगा। मुर्तसिम और मीरब के पीछे माँ बेगम भी आ जाएगी और मुर्तसिम को बुला कर पूछेगी कि क्या माजरा है। तो मुर्तसिम तमाम शराइत वाली बात माँ बेगम को बता देगा। तो माँ बेगम कहेगी कि इसका मतलब है कि अनवर एक बार फिर अपनी बेटी खोना चाहता है। तो मुर्तसिम कहेगा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि हया स्टेज से बहुत दूर खड़ी होगी। तो मरियम उसे कहेगी कि जहाँ इतनी हिम्मत की है वहाँ कुछ और हिम्मत करके आगे भी आ जाओ। तो हया कहेगी कि मुझे डर है कि कबूल है सुनकर बेहोश होकर गिर ना पड़ूं। नाज़रीन, ये थी तेरे बिन की किस्त नंबर 9। अगली साथ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, आपको मेरे चैनल ड्रामा क्वीन में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 9 के बारे में। नाजरीन, जैसा कि आपने किस्त नंबर 8 में देखा कि हवेली में मुर्तसिम और मीरब की शादी उरूज पर है, मगर ऐन निकाह के वक्त मुर्तसिम कहीं मौजूद नहीं होता। वो दरअसल कराची चला गया था वकास को लेने। नाज़रीन, आप किस्त नंबर 9 में देखेंगे कि जब सारे मेहमान आ चुके होंगे और मुर्तसिम का कहीं किसी को इल्म नहीं होगा तो वह चचा वकास के साथ हवेली में दाखिल होगा। तो माँ बेगम और अनवर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे। हया भी वहाँ मौजूद होगी और वो दिल ही दिल में जलने लगेगी। माँ बेगम ना चाहते हुए भी वकास को खुश आमदीद कहेगी और मुर्तसिम को बोलेगी कि वो बिना वक्त ज़ाया किए शादी का लिबास ज़ेब-ए-तन करे। नाज़रीन, अब अगले सीन में देखेंगे कि सारे मेहमान हॉल में मौजूद होंगे। निकाह खाम, माँ बेगम, बिलफर्ज तमाम फैमिली मेम्बर्स भी स्टेज पर मौजूद होंगे। कमी होगी तो सिर्फ दुल्हा दुल्हन की। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब और मुर्तसिम मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। मुर्तसिम मीरब से कहेगा कि तुम अच्छी लग रही हो, तो मीरब उसे कहेगी कि सब कहते हैं मैं तुम्हारे लिए तैयार की गई हूँ, इसलिए सबसे पहले मुझे देखने का हक तुम्हें है। तो मुर्तसिम कहेगा कि तुम बताओ तुम किसके लिए तैयार हुई हो। तो मीरब कहेगी मैं तो हमेशा अपने लिए ही तैयार होती हूँ। तो मुर्तसिम कहेगा कि फिर सबसे पहला हक भी तुम्हें देखने का तुम्हारी नज़र का है। इसके बावजूद मीरब खुद की तरफ शीशे में नहीं देखेगी। तो मुर्तसिम कहेगा कि क्या हुआ। तो मीरब कहेगी मेरे पीछे तो तुम खड़े हो, कैसे देखूं खुद को। तो मुर्तसिम कहेगा कि जो तुमने किया है अब यही तुम्हारी सज़ा है। तो मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि सज़ा के तौर पर मैंने हम दोनों के लिए एक शर्त रखी है। तो मुर्तसिम पूछेगा कि कौन सी शर्त। तो मीरब कहेगी कि वो फोल्डर उठा के पढ़ लो। मुर्तसिम शर्त पढ़कर कहेगा कि अगर मैं ना मानूं। तो मीरब कहेगी कि फिर ये निकाह नहीं होगा। मुर्तसिम मीरब को बाजू से पकड़कर बाहर ले आएगा। नाज़रीन, जब निकाह खां मीरब से पूछेगा कि तुम्हें शाहनवाज का बेटा मुर्तसिम खान निकाह में कबूल है, तो मीरब वहाँ खामोश और चुप रहेगी। मीरब की खामोशी सबको तशवीश देगी। तो माँ बेगम वहाँ हिम्मत करके मीरब से कहेंगी कि बेटा तुम्हें हाँ कबूल है कहना है। निकाह खां जब दोबारा अपनी बात दोहराएगा तो मीरब कहेगी कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं, और इसके साथ ही मीरब स्टेज से उठकर अंदर कमरे में चली जाएगी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि मुर्तसिम भी मीरब के पीछे आएगा और कहेगा कि मीरब यूं भरे खानदान के सामने हमारा तमाशा ना बनाओ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर ये बात याद रखो कि एक दिन आएगा कि तुम खुद ही ये शर्त वाले पेपर्स फाड़ दोगी। तो मीरब कहेगी कि वो दिन मेरी आज़ादी का दिन होगा। मुर्तसिम और मीरब के पीछे माँ बेगम भी आ जाएगी और मुर्तसिम को बुलाकर पूछेगी कि क्या माजरा है। तो मुर्तसिम तमाम शराइत वाली बात माँ बेगम को बता देगा। तो माँ बेगम कहेगी कि इसका मतलब है कि अनवर एक बार फिर अपनी बेटी खोना चाहता है। तो मुर्तसिम कहेगा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि हया स्टेज से बहुत दूर खड़ी होगी। तो मरियम उसे कहेगी कि जहाँ इतनी हिम्मत की है वहाँ कुछ और हिम्मत करके आगे भी आ जाओ। तो हया कहेगी कि मुझे डर है कि कबूल है सुनकर बेहोश होकर गिर ना पड़ूं। नाज़रीन, ये थी तेरे बिन की किस्त नंबर 9। अगली साथ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।